नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं रानी लक्ष्मीबाई की जीवन गाथा। लक्ष्मीबाई भारत के उत्तर प्रदेश में झांसी की मराठा सियासत की रानी थी। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी भारत के उत्तर प्रदेश में झांसी की मराठा रियासत की रानी थी। लक्ष्मीबाई ने 1857 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को मणिकर्णिका के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में मोरोपंत तांबे और भांगीरथ सप्रे यानी माता हुई थी। जब 4 साल की थी तब लक्ष्मीबाई के मां का देहांत हो गया। उनके पिता ने बिठूर जिले के पेशवा बाजीराव द्वितीय के लिए काम किया था। रानी लक्ष्मीबाई को घर पर ही शिक्षित कराया गया था और वह पढ़ लिख सकती थी। उन्हें निशानेबाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी और मल्लखंभ के लिए भी प्रशिक्षित किया गया था। मई 1852 में मणिकर्णिका की शादी गंगाधर राव नयालकर यानी झांसी के महाराज से हुई थी और बाद में परंपराओं के अनुसार उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया था। 1851 में लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को जन्म दिया, जिनकी 4 महीने बाद मृत्यु हो गई। इस जोड़ी में बाद में गंगाधर राव के चचेरे भाई को गोद लिया गया, जिसका नाम बदलकर दामोदर राव रखा गया। अनुकूलन की प्रक्रिया एक ब्रिटिश अधिकारी की उपस्थिति में की गई थी। महाराज से अधिकारी को निर्देश के साथ एक पत्र सौंपा गया था कि गोद लिए गए बच्चे को उचित सम्मान दिया जाए और लक्ष्मीबाई को उसके पूरे जीवन काल के लिए दिया जाए। हालांकि नवंबर 1853 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के महाराज की मृत्यु के बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया। इस नीति के तहत दामोदर राव के सिंहासन के दावे को खारिज कर दिया गया, क्योंकि उन्हें महाराज और रानी के बेटे को गोद लिया गया था। मार्च 1854 में लक्ष्मीबाई को 60,000 वार्षिक पेंशन के रूप में दिए जाने थे और महल छोड़ने के लिए कहा गया था। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय विद्रोह शुरू हुआ। जब यह खबर झांसी पहुंची तो लक्ष्मीबाई ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी और अपने लोगों को समझाने के लिए हल्दी कुमकुम समारोह आयोजित किया कि अंग्रेज कायर है और उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जून 1857 में 12वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री ने झांसी के किले को जब्त कर लिया, अंग्रेज़ों को हथियार डालने के लिए राजी किया और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन इन्फैंट्री अपने शब्दों पर नहीं रही और ब्रिटिश अधिकारियों का नरसंहार किया। हालांकि लक्ष्मीबाई का इस घटना में शामिल होना अभी भी बहस का विषय है। सिपाहियों ने महल को उड़ाने के लिए लक्ष्मीबाई को धमकी दी। झांसी ने भारी धनराशि प्राप्त की और इस घटना के 4 दिन बाद वहां से निकल गए। ओरछिया और दतिया के राज्यों ने झांसी पर आक्रमण करने और उन्हें विभाजित करने का प्रयास किया। लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सरकार से मदद की अपील की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों का मानना था कि वह नरसंहार के लिए जिम्मेदार थी। 23 मार्च 1858 को सर ह्यू रोज ने ब्रिटिश सेनाओं के कमांडिंग ऑफिसर ने रानी से शहर को आत्मसमर्पण करने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर उसने इनकार कर दिया तो शहर नष्ट हो जाएगा। इसके लिए लक्ष्मीबाई ने मना कर दिया और घोषणा की, हम स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे। भगवान कृष्ण के शब्दों में, यदि हम विजयी हैं तो हम जीत के फल का आनंद लेंगे। यदि युद्ध के मैदान में पराजित और मारे गए तो हम निश्चित रूप से अनंत महिमा और मोक्ष अर्जित करेंगे। 24 मार्च 1858 को ब्रिटिश सेना ने झांसी पर बमबारी की। झांसी के रक्षकों ने लक्ष्मीबाई के बचपन की दोस्त तात्या टोपे के पास अपील भेजी। तात्या टोपे ने इस अनुरोध का जवाब दिया और 20,000 से अधिक सैनिकों को ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा। हालांकि सैनिक झांसी को राहत देने में विफल रहे। जब विनाश जारी रहा
रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे के साथ अपने घोड़े बादल पर किले से भाग निकली। बादल की मौत हो गई, लेकिन उनमें से 2 बच गए। इस दौरान वह अपने गुर्गो गुदाबख्श, बसारत अली, गुलाम गौस खान, दोस्त खान, लाला भाऊ बख्शी, मोतीबाई, सुंदर मुंदर काशीबाई, दीवान रघुनाथ सिंह और दीवान जवाहर सिंह की वजह से बच गई। वह मुट्ठी भर गार्ड के साथ चुपके से कपाली के लिए रवाना हो गई और तात्या टोपे सहित अतिरिक्त विद्रोही बलों में शामिल हो गया। 22 मई 1858 को ब्रिटिश सेनाओं ने कपाली पर हमला किया और लक्ष्मीबाई हार गईं। कपाली से ग्वालियर भाग गए। इन तीनों ने शहर की रक्षा के लिए भारतीय सैनिकों के साथ शामिल हो गए। वे अपने सामरिक महत्व के कारण ग्वालियर किले पर कब्जा करना चाहते थे। विद्रोही ताकतों ने किसी भी विरोध का सामना किए बिना शहर पर कब्जा कर लिया और नाना साहिब को मराठा प्रभुत्व की पेशवा और राव साहिबा को अपने राज्यपाल के रूप में घोषित किया। लक्ष्मीबाई अन्य विद्रोही नेताओं को बल का बचाव करने के लिए राजी नहीं कर पाईं और 16 जून 1858 को ब्रिटिश सेना ने ग्वालियर पर एक सफल हमला किया। 18 जून को ग्वालियर के फूलबाग के पास कोताह की सेराई में ब्रिटिश सेनाओं ने रानी लक्ष्मीबाई द्वारा कमांड की गई भारतीय सेनाओं पर विद्रोह का चार्ज लगाया। ब्रिटिश सेना ने 5000 भारतीय सैनिकों को मार डाला। रानी लक्ष्मीबाई बिना घोड़े की थी और घायल हो गई थी। उनकी मौत पर 2 विचार है। कुछ लोगों का कहना है कि वह सड़क किनारे खून बह रहा था और पहचानने पर सैनिकों ने उन पर गोलीबारी की। हालांकि एक और विचार यह है कि वह एक घुड़सवार नेता के रूप में थी और बुरी तरह से घायल थी। रानी नहीं चाहती थी कि ब्रिटिश सेनाएं उनके शरीर को पकड़े और इसे जलाने के लिए हरमिट से कहा। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई का निधन हो गया। सिंहासन हिल उठे। राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जवानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली आई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चुड़िया कब भाई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक मनानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया।
अश्रुपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी के पैर पसारे अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात। कैद पेशवा या बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था व्रजनिपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई ऋणवासों में, बेगम गम से भी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों की अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो लौनक हार। यूँ पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटिया में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपनों पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब समान। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आवाहन। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हमलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुगलाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु पंथ, तंदिया चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहम दशाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर होंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। सबके जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे हीरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। किंतु सामने नाला आया था, वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए अवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी।
मीला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वंश स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सीखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदताती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू हीद होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, मई 1852 में मणिकर्णिका की शादी गंगाधर राव नयालकर झांसी के महाराज से हुई थी और बाद में परंपराओं के अनुसार उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया था। 1851 में लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को जन्म दिया, जिनकी 4 महीने बाद मृत्यु हो गई। इस जोड़ी में बाद में गंगाधर राव के चचेरे भाई को गोद लिया, जिसका नाम बदलकर दामोदर राव रखा गया। अनुकूलन की प्रक्रिया एक ब्रिटिश अधिकारी की उपस्थिति में की गई थी। महाराजा से अधिकारी को निर्देश के साथ एक पत्र सौंपा गया था कि गोद लिए बच्चे को उचित सम्मान दिया जाए और लक्ष्मीबाई को उसके पूरे जीवन के लिए दिया जाए। 17 जून को ग्वालियर के फूलबाग के पास कोताह की सेराई में ब्रिटिश सेनाओं ने रानी लक्ष्मीबाई द्वारा कमांड की गई भारतीय सेनाओं पर विद्रोह का चार्ज लगाया। ब्रिटिश सेना ने 5000 भारतीय सैनिकों को मार डाला। रानी लक्ष्मीबाई बिना घोड़े की थी और घायल हो गई। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।